बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जाकर में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों को जो नज़र आ रही है, जी हां, आज मैंने बनाई है हाईवे की कढ़ाई गोश्त। जी हां, ये मैंने बीफ में बनाई है हाईवे कढ़ाई गोश्त। तो आप लोग ज़रूर मेरे स्टाइल से बनाइएगा। ये डिफरेंट स्टाइल से बिल्कुल बनी है, बहुत मसालेदार बनाई है। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल दिल्ली के जाए को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। हाईवे की कढ़ाई बनाना हम स्टार्ट करते, तो इसके लिए मैं आपको गोश्त की बोटियों दिखा रही थी कि आधा किलो मैंने बीफ का गोश्त लिया है। मैं गोश्त की बोटियों का आपको साइज़ दिखा रही थी कि जब हम बाहर कहीं रेस्टोरेंट में कढ़ाई खाते तो आप देखते हैं बोटियों का साइज़ इतना छोटा आता है। तो हमने उसी स्टाइल में हाईवे कढ़ाई के स्टाइल में हमने इसकी बोटियाँ कट कर ली हैं। अब हमने इसमें क्या करेंगे, इसको हम बॉयल करने के लिए रख देंगे। 80% हम इसको बॉयल करेंगे। और अच्छा, मैं आपको बता दूँ, ये बोनलेस हमने ली है गोश्त, बोनलेस गोश्त लिया है। हम इसमें थोड़ा सा पानी, हाफ गिलास पानी डाल के इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। अभी इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे, ना नमक, ना लहसुन अदरक का पेस्ट, कुछ भी नहीं डालेंगे। बस खाली पानी में हम इसको बॉईल करने रख देंगे। आधा गिलास हमने इसलिए पानी डाला कि गोश्त अपना भी पानी रिलीज़ करेगा, इसलिए हमने जितना ही गोश्त है उस हिसाब से हमने पानी इसमें आधा गिलास ऐड किया है। अब हम इसको 80% तक गोश्त को हम बॉईल करेंगे कि 80% तक गोश्त गल जाए। बाकी जो 20% है वो मसालों में गलाएंगे गोश्त को। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 80% हमने गोश्त को डन कर लिया है, बॉईल कर लिया है। मैं आपको दबा के दिखाऊँ, देखिए बोटी जो है दब रही है लेकिन टूट नहीं रही। वो हमने इसको यानी इतना हमने बॉईल करना है। और बाकी जो 20% रह गया, अब हम मसालों में इसको गलाएंगे इस गोश्त को। जो 20% रह गया है, अब हम इसमें स्पाइस डालना स्टार्ट करते हैं, जो इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स है। ये हमने एक प्याज लिया था दरमियाने साइज़ के, इसको हमने चॉप करके शामिल कर दिया है। टमाटर थे, आपके जितना गोश्त उस हिसाब से ले, मैंने अपने गोश्त के हिसाब से एक बड़ा टमाटर इसमें काट के शामिल कर दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें हम 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे। ये मेरा स्पून छोटा है इसलिए मैंने इसमें 3 स्पून, ये छोटे स्पून के 3 स्पून शामिल कर दिया, यानी 1 टेबल स्पून हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया। अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद हम शामिल करेंगे इसमें पिसी हुई लाल मिर्ची। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल की। स्पाइस जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं इसमें अब और स्पाइस ऐड करूँगी, इसलिए मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून लाल पिसी मिर्ची ऐड करी है। इसके बाद हम हल्दी, इसमें हाफ़ टी स्पून हमने इसमें हल्दी शामिल कर दी है। हल्दी शामिल करने के बाद मैंने 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ शामिल किया है। सफ़ेद ज़ीरे के बाद अब मैंने इसमें नमक भी हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल किया है। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्चें ली हैं, यानी मैंने काली मिर्चों को दरदरा सा पीस लिया है। आप देख रहे हैं थोड़ी मोटी मोटी काली मिर्चें नज़र आ रही है। इसके बाद मैंने साबुत धनिया 1 टेबल स्पून लिया है, जिसको भी मैंने दरदरा सा पीस लिया है। साबुत धनिए को 1 टेबल स्पून है ये। इसके बाद हम इसमें दही 3 टेबल स्पून शामिल करेंगे, 1, 2, और ये अब हम एक और लेंगे 3 टेबल स्पून हमने इसमें दही के शामिल कर दिए हैं। अच्छा, अब हम इसमें ऑयल शामिल कर रहे हैं। आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो इसको घी में भी पका सकते हैं। मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। तो मैंने हाफ़ कप से थोड़ा कम इसमें ऑयल शामिल किया। अब तमाम इंग्रेडिएंट्स अब हमने शामिल कर दिए हैं। अब इनको स्पून की मदद से हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह गोश्त के साथ। अच्छा, अब हमने इसमें स्पाइस, अभी आके जाके आप देखते रहिएगा पूरी वीडियो। अभी हमने इसमें स्पाइस और ऐड करने, इसलिए हमने जो जो स्पाइस में डाले वो आपने देखोगे हमने हाफ़ टी स्पून डाले, कि अभी आगे हमने और ऐड करने हैं। हाफ़ गिलास से थोड़ा सा कम हमने इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब हम इन तमाम मसालों को, गोश्त को, टमाटर, प्याज को कुक करने तक के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम लिड लगाकर गोश्त गले और तमाम मसालों को गलने तक के लिए रख देते हैं। 15 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं। जी देखें, पानी देखें अभी इसमें थोड़ा सा मौजूद है, और टमाटर और प्याज देख रहे हैं आप अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं। बिल्कुल हमने स्लो फ्लेम पर इसको पकने तक के लिए रखा हुआ है, गलने तक के लिए। तो अब हम इसको, इसमें जो स्पाइस रह गए हैं, अब हम इसमें मज़ीद ऐड करना शुरू करते हैं इसमें स्पाइस। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। हमने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करने के बाद अब हम इसमें कटी हुई हमने हरी मिर्चों को इस तरह लंबान में काट के शामिल कर दिया है। फिर हमने इसमें अदरक काट के शामिल करी है, और फिर हमने हरा धनिया काट के शामिल कर दिया है। 5 मिनट के लिए हम लिड लगाकर कवर करके रख देते हैं। जो हमने स्पाइस डाले हैं इसमें गरम मसाला, पिसा हुआ अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्चें, थोड़े से इस तमाम मसाले में, सालन में अच्छी तरह रच बस जाए, तो हम 5 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। मिलते हैं हम आपसे 5 मिनट बाद। 5 मिनट हो गए, हाईवे कढ़ाई रेडी है। अब हम सर्विंग डिश में हाईवे कढ़ाई गोश्त को निकालते हैं। हाईवे कढ़ाई
रेडी है। आप लोग मेरे स्टाइल से ज़रूर बनाइएगा, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। बहुत मज़ेदार मसाले वाली स्पाइसी बनी थी और ज़रूर बनाइएगा। और ये आप लोग इसको नान, चपाती हर चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत मज़े की आपको लगेगी हर चीज़ के साथ। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे समरीन अकमल को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए दिल्ली के जायके से अल्लाह हाफिज़।